दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, लेकिन उनकी मौत की असली वजह क्या थी, यह आप शायद ही नहीं जानते होंगे। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या हुआ था स्पेस में कल्पना चावला के साथ उस दिन। कल्पना चावला ने 2 बार स्पेस के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें पहली बार तो वो पृथ्वी पर लौट आई, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय उनके साथ क्या हुआ था, क्या नासा को उनके साथ होने वाली दुर्घटना के बारे में पहले से पता चल गया था, और इस दुर्घटना से पहले कल्पना का सफर कैसा था? आइए एक नजर डालते हैं इस पर। हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना चावला अपनी जिंदगी में 2 बार अंतरिक्ष की यात्राएं कर पाएंगी, किसी ने सोचा तक नहीं था। कल्पना ने 1976 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की, और वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली कल्पना पहली लड़की थी। 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी मुलाकात जिंग पियर हैरिसन से हुई थी, और 1983 में कल्पना चावला और हैरिसन ने शादी कर ली थी। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की, और ये वही साल था जब कल्पना चावला ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। साल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई, और दिसंबर 1994 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। 1996 में कल्पना की काबिलियत देखकर नासा ने अपने पहले स्पेस मिशन में विशेषज्ञ के रूप में उन्हें नियुक्त किया। इसके बाद 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला के अलावा 6 क्रू मेंबर शामिल थे, और इसी मिशन को STS-87 का नाम दिया गया था। इस मिशन में उन्होंने स्पेस में 15 दिन 5 घंटे का समय बिताने के बाद 5 दिसंबर को कल्पना चावला अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ सकुशल लौट आई थी, और वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 2001 में कल्पना चावला के पहले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने एक बार फिर उन्हें दूसरे मिशन के लिए चुना, और यह मिशन था STS-107। लेकिन स्पेस शटल में लगातार आ रही खराबी के कारण इस मिशन को 18 बार आगे करना पड़ा। स्पेस शटल की खराबी को दूर करने में 2 साल का समय लग गया, और फिर 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। ये कोलंबिया शटल की 28वीं और आखिरी उड़ान थी। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रही, और फिर 1 फरवरी को जब वापसी करते हुए शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ा, तो अचानक शटल में सवार एक एस्ट्रोनॉट को एक तगड़ा झटका लगा। झटका लगते ही सभी को सांस लेने में परेशानी होने लगी, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें थम गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण जब क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए, और उससे उनके शरीर का तापमान अचानक से इस कदर बढ़ा कि उनके शरीर का खून उबलने लगा। शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही कल्पना चावला सहित सभी क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। धरती से 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ने नारंगी रंग का गोला निकाला, जो बाद में सफेद धुएं में बदल गया। कई साल तक नासा भी इस बात का पता नहीं लगा पाए आखिर उस दिन स्पेस में क्या हुआ था, और यह हादसा कैसे हुआ। पूरी दुनिया यही मान रही थी कि किसी क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई है, लेकिन बाद में नासा ने इसको लेकर जो खुलासा किया वह आपके होश उड़ा देगा। नासा ने जब पूरे मामले की बारीकी से जांच की, तो पता चला कि यह पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। इसकी पूरी तरह से समझने के लिए आपको स्पेस शटल को अच्छी तरह समझना होगा। जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं, उसे अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए फ्यूल जरूरी होता है, और यह 2 तरह का होता है। पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। इसमें लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इसमें कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फॉर्म से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर न आने पाए। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बीपोड्रैम एयर का प्रयोग भी किया जाता है, और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से जुड़ा होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से रहता है। हीट से बचाने के लिए इसमें कई तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के रूप में तैयार किया जाता है। अब इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगा जाता है, जो इसे 1200 डिग्री हीट से बचाती है, और इसके नीचे डार्क टाइल्स लगाई जाती हैं जो 2300 डिग्री हीट से बचाती हैं। स्पेस शटल का विंग सबसे ज्यादा हीट झेलता है और इसे हीट से बचाने के लिए इसमें आरसीसी यानी
रैंग कास्ट कार्बन पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के तापमान से भी बचाता है। अब ये स्पेस शटल बनाया जा रहा था, तब इसमें टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में रंजकान कार्बन पैनल से टकरा गया और इसमें 10 इंच गहरा छेद हो गया। किसी के दिमाग में यह ख्याल तक नहीं आया होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कि जब स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तो यह हवा के दबाव को झेलने में असमर्थ होगा और इसी वजह से सारी हीट इसके अंदर चली गई और फिर वही भयानक हादसा हुआ जिसके बारे में सोचकर हमारी रूह कांप उठती है। नासा ने दुर्घटना का कारण इस इंसुलेशन फॉर्म को ही बताया है। जनवरी 2013 में कोलंबिया के प्रोग्राम शटल मैनेजर वॉयन हिल ने अपनी एक ब्लॉग में एक हैरान करने वाला खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि नासा के मिशन मैनेजमेंट टीम ने लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना उन्होंने देख ली थी और वो जान गए थे कि स्पेस शटल में बैठी कल्पना चावला और क्रू मेंबर्स का बचना नामुमकिन है। ये जानते हुए भी नासा ने बात न केवल क्रू मेंबर से छिपाई बल्कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नासा इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हो सकता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये जानकारी शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच जाती तब भी उनकी मौत निश्चित थी। वहीं एक तर्क के मुताबिक कहा गया कि नासा नहीं चाहता था कि स्पेस में गए क्रू मेंबर्स इस बात को सुनकर घबरा जाएं और अपने आखिरी दिन में सोचकर जिएं कि वो मरने वाले हैं, इसलिए नासा को ये मुश्किल भरा फैसला लेना पड़ा था